एक कंपनी किस तरह अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकती है? कौन-कौन से वो ट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं कंपनीज़ की तरफ से ताकि वो किसी न किसी तरीके से अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड्स में मैनिपुलेशन करे ताकि उनका फ़ायदा हो? सबसे कॉमन काम जो कंपनीज़ करती हैं अपने प्रॉफ़िट को ज़्यादा दिखाने के लिए और जो एक्सपेंस की रिकॉग्निशन है उसको डिले करने के लिए वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना। अब जब भी एक कंपनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इनकर करती है वो सीधा-सीधा प्रॉफ़िट एंड लॉस में जाके प्रॉफ़िट को कम कर देते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए वो करते ये हैं कि उसको एसेट का हिस्सा बना लेते हैं, उसको एज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इससे एक तो उनके एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, दूसरा जो एक्सपेंस की रिकॉग्निशन है वो डिले हो जाती है क्योंकि वो एक्सपेंस पर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में जितनी भी उस एसेट की यूज़फुल लाइफ होती है, उस हिसाब से स्लोली प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज़ होती रहती है। एक और मैनिपुलेशन जो कंपनीज़ कर सकती हैं, वो है अपने इन्वेंट्री के वैल्यू को ओवरस्टेट करना। IS2 जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इन्वेंट्री के लिए, वो स्टेट करता है कि इन्वेंट्री हैज़ टू बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसका मतलब कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में जो सबसे कम अमाउंट होगी उस पे इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाएगा। अब शायद कुछ कंपनीज़ इसको फॉलो ही ना करें, शायद वो लोअर ऑफ लें ही ना, शायद वो हायर ऑफ पे इसको रिकॉर्ड कर लें जिसकी वजह से इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इनके एसेट्स ज़्यादा दिखाई देंगे। एक और चीज़ जिसका मिसयूज़ बहुत कंपनीज़ करती हैं वो है एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे मैनेजमेंट के जजमेंट को प्रायोरिटाइज़ किया गया है कि उनको जो ठीक लगता है वो उस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एसेट की यूज़फुल लाइफ 5 साल है मगर उस एसेट के यूज़फुल लाइफ को फॉल्सली 10 साल रिकॉर्ड किया गया है ताकि जो पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है हमारा वो कम आए। इसी तरह से बहुत और भी मैनिपुलेशन हो सकती है अकाउंट्स में जो कंपनीज़ करती हैं, जैसे कि ईयर एंड पे ज़्यादा सेल्स रिकॉर्ड करना, ईयर एंड के बाद उसको रिटर्न कर लेना और बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसका मिसयूज़ करती हैं कंपनीज़ अपने फ़ायदे के लिए। इसीलिए ज़रूरी है कि एक कंपनी को ईयर एंड पे, फाइनेंशियल ईयर एंड पे ऑडिट करवाना पड़ता है ताकि एक ऑडिटर आए और ये सारी चीज़ें चेक करें कि ऐसी कोई मैनिपुलेशंस तो नहीं हो रही है अकाउंट में जिसकी वजह से इन्वेस्टर को एक गलत इन्फॉर्मेशन जारी है उस कंपनी के बारे में।